हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको लाइव ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है राइनाइटिस। तो हम ईएनटी डिसऑर्डर्स एंड इट्स मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। उसमें हमने ईयर की मेनली जो डिजीज़ हैं वो कंप्लीट कर ली है। और आज हम बात करेंगे नोज से रिलेटेड फर्स्ट प्रॉब्लम की, जिसका डायग्नोसिस है इसमें कौन सा, राइनाइटिस। ओके, तो काफ़ी दिन हो गए क्लास नहीं हो पाई थी। राइनाइटिस क्या होता है? राइनाइटिस, अच्छा आइटिस लग गया, इसका मतलब आपको समझ में आ गया ना, ये क्या है? एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। अब नोज़ के पढ़ रहे हैं तो किससे रिलेटेड होगी? नोज से रिलेटेड होगी। चलो ठीक है, इसको अपन देखते हैं। नोज हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है। किस काम आता है? ऑल्फैक्शन के, मतलब स्मेल वगैरह को रिसीव करने के, परसीव करने के लिए। ठीक है, नोज के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, जिसको कहते हैं राइनस। ओके, ये राइनस होती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज की। अब इसमें क्या होता है कि एलर्जी वगैरह की वजह से, एलर्जी, किसी इन्फेक्शन या फिर हायर कोल्ड, इन सब चीज़ों की वजह से उसमें क्या आ जाए? इन्फ्लामेशन। क्या हो जाए उसमें? इन्फ्लामेशन। तो क्या हो जाता है फिर उसमें? उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे फिर? राइनाइटिस कहते हैं। ओके, तो राइनस का जो इन्फ्लामेशन है क्या कहलाता है? राइनाइटिस कहलाता है। तो लेट अस सी अबाउट इट्स डेफिनेशन। मैंने आपको बताया NAC, नेचर, कैरेक्टर एंड कॉज। तो राइनाइटिस इज डिफाइंड एज ए इन्फ्लामेटरी डिजीज़। डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम इसकी, क्या है? इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। किसकी म्यूकस मेम्ब्रेन? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, कॉज्ड बाय एलर्जी। कॉज्ड बाय एलर्जी, ये हो गया इसका नेचर। कॉज्ड बाय एलर्जी कंडीशन और कोल्ड कंडीशन। ओके, एंड करेक्टराइज्ड बाय, किससे करेक्टराइज्ड होगा? नेजल कंजेशन, स्नीजिंग, इनमें से कोई भी, कुछ भी हो सकता है। नेजल कंजेशन, स्नीजिंग, इचिंग, इस तरह से प्रॉब्लम इसमें आती है। ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट इट्स टाइप्स ऑफ राइनाइटिस। टाइप्स ऑफ राइनाइटिस, इसके हम मेनली 4 टाइप पढ़ते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एलर्जिक, सेकंड एक्यूट राइनाइटिस, थर्ड इज वेसोमोटर राइनाइटिस। वेसोमोटर मैं लिख देता हूँ साथ में, वेसोमोटर राइनाइटिस। एंड फोर्थ वन इज मेडिकामेंटोसा। कौन सा? मेडिकामेंटोसा। आ रहा है समझ? ये 4 इसके डायग्नोसिस है। एलर्जिक राइनाइटिस में क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट्स वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। एलर्जिक में क्या होता है? एक तो ये सीजनल होती है। ओके, दूसरा ये कुछ एंटीजन जो होते हैं, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स, क्या होता है? चलो इसको एक एक करके पढ़ते हैं अपन। यहाँ अपन सबसे पहले देखते हैं एलर्जिक
राइनाइटिस के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि एक तो ये सीजनल होती है। क्या होती है इसका पहला करेक्टर क्या है ये, एक तो ये सीजनल होती है। दूसरा, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल लाइक पोलन ग्रेन्स, कुछ माइक्रोब्स, कोई स्मेल, अगर ये एंटर करती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर स्नीजिंग, नेजल कंजेशन वगैरह होता है तो वो क्या कहलाता है, एलर्जिक राइनाइटिस कहलाता है। आ रहा समझ। एक तो सीजनल होगी, लाइक कोल्ड सीजन हो गया, इसमें कोल्ड स्प्रिंग कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, सीजनल हो सकता है। दूसरा, फॉरेन पार्टिकल अगर एंटर करते हैं लाइक पोलन ग्रेन्स, मतलब कुछ हाई स्मेल हो गई, धूल हो गई, डस्ट पार्टिकल भी हम लिख सकते हैं, धूल टाइप कुछ भी, तो इन सब चीज़ों से मतलब जिसको एलर्जी होती है ना, जैसे किसी को गेहूं का जो भूसा होता है उससे एलर्जी होती है, छींकें आने लग जाती है, किसी को डस्ट पार्टिकल से, किसी को हाई स्मेल से, तो वो एक उसमें इसका कॉज है। एक्यूट राइनाइटिस की अगर हम बात करें, किसकी, एक्यूट की, तो उसमें क्या कहते हैं अपन, एक्यूट में क्या होगा, एक्यूट को दूसरा नाम भी क्या कहा जाता है, कोराइजा। क्या कहते हैं उसको, कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कहीं ये वर्ड भी लिखा है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, एक्यूट राइनाइटिस कहेंगे, कोरेजा। ये क्या होता है, कॉमन कोल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन कोल्ड। और कॉमन कोल्ड के जो साइन सिम्टम्स हैं, करेक्टर्स हैं, वो किसके आते हैं, एक्यूट राइनाइटिस के। एक्यूट राइनाइटिस जो है, एक्यूट राइनाइटिस जो है मेनली किससे कोज होता है, राइनो वायरस से। ये याद रखने वाली बात है, एक्यूट राइनाइटिस जो है वो किससे कोज होता है, मेनली रेनो वायरस और देन इन्फ्लुएंजा वायरस, ये मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोराइजा भी कहते हैं। और दूसरा इसका क्या नाम होता है, कॉमन कोल्ड। मेनली एक्यूट राइनाइटिस जो है वो कोज्ड बाय किससे, राइनो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। अब हम बात करें वेसोमोटर राइनाइटिस की, तो वेसोमोटर राइनाइटिस, वेसोमोटर राइनाइटिस में क्या होगा कि जो एबनॉर्मलिटी होती है वो मेनली क्या होती है, नर्वस एक्टिविटी की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है ये, नर्वस सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी की वजह से ये होती है। इसको हम नॉन एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई ट्यूमर बन गई, कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया, ओके, नेजल पोलैप्स बन गया, नेजल पोलैप्स, और भी जैसे सेप्टा डेविएशन, मतलब सेप्टा जो होता है ना, दो ये नोज होते हैं, ये इसके बीच में जो यहाँ जो प्रेजेंट रहते हैं इसको हम सेप्टा कहते हैं। इसमें अगर डेविएशन आ जाए, कुछ इस तरह से हो जाए तो उसको भी हम क्या कहेंगे, वेसोमोटर राइनाइटिस। इससे क्या होगा कि जो नर्व्स हैं वो एबनॉर्मली फंक्शन करने लग जाती है, ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो, और ये एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस एक्टिविटी होती है वो भी एबनॉर्मल इसमें हो जाती है। लास्ट इसमें डिस्कस करते हैं टाइप में हम मेडिकामेंटोसा। कौन सा, मेडिकामेंटोसा। ये क्या होता है, ये ड्रग्स इंड्यूस्ड राइनाइटिस होता है। कोई ड्रग्स नाम से पता चल रहा है, मेडिकामेंटोसा, तो नाम से पता चल रहा है क्या होगा, ये ड्रग इंड्यूस्ड राइनाइटिस होता है। इसमें क्या होता है कि जो नेजल ट्रॉपिकल एजेंट होते हैं, जैसे ज़्यादा सूंघने से कुछ, जैसे विक्स वगैरह हो गए, विक्स, एफ्रिन इसमें केमिकल होता है एक एफ्रिन टाइप, ये अगर ज़्यादा अपन यूज़ करते हैं तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इस कंडीशन की वजह से होने वाला राइनाइटिस क्या कहलाता है, मेडिकामेंटोसा। आ रहा समझ सबको। 4 टाइप इसके हमने डिस्कस किए, एलर्जिक राइनाइटिस, एक्यूट राइनाइटिस, वेसोमोटर राइनाइटिस एंड मेडिकामेंटोसा। फिर हम देखते हैं इसके साइन सिम्टम के बारे में। तो साइन सिम्टम मीन्स, एक तो इसमें क्या दिखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके
एक तो कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम्स दिखेंगे इसमें, क्या दिखेंगे, कॉमन कोल्ड सिम्टम्स, आ रहा है समझ। और क्या दिखेगा इसमें, जैसे बहुत सारे मतलब नॉर्मल अपन लिख सकते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, रेडनेस, मतलब आंखें भी लाल हो जाएगी, इसमें मतलब रेड आइज, ये सब चीज़ें इसमें दिखेगी। और लॉस ऑफ एपेटाइट, थकान, फैटिक जिसको हम कहते हैं, ये सब चीज़ें, अरे जो भी कॉमन कोल्ड में जो भी अपन को ऑब्जर्व होते हैं ना, वो सारे साइन सिम्टम किस में आएंगे, वो मोस्टली हम किस में लिख सकते हैं, रायनाइटिस के अंदर हम इसमें लिख सकते हैं। ओके, आया समझ। तो इसके साइन सिम्टम जो काफ़ी कॉमन हैं, कॉमन कोल्ड के जो साइन सिम्टम हैं वो सारे, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, और इसमें फीवर भी कई बार आ जाता है, रेडनेस ऑफ आइज़, लॉस ऑफ एपेटाइट, फैटिग, स्वेलिंग ऑफ नोज नेजल कंजेशन, ये सब चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो अपन ने ईयर के उसमें पढ़ा था, ओटाइटिस मीडिया में हमने पढ़ा था कि उसमें एक क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होता है, जो कि किसकी वजह से होता है, उसका कॉज क्या था, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो नोज़ में राइनाइटिस जो है वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, हमने पढ़ा था। आप इसके लिए हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है इस यूनिट का, वो आप प्रीफर कर सकते हैं। साइनस इन्फेक्शन हो सकता है, साइनस होते हैं इथेमोइड साइनस, कुछ इस तरह से 4 नेजल के आसपास, या अगर नोज है ये, अगर नोज है तो यहाँ एक होता है इस तरह से कुछ साइनस प्रेजेंट होते हैं, उनकी फ़ोटो दिखाएंगे हम आपको। तो उन साइनस के अंदर भी इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। क्या देख सकते हैं उसमें हम, साइनस इन्फेक्शन। ओके, साइनस इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, ये तो थे इसके साइन सिम्टम, कॉम्प्लिकेशंस। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में, तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या करेंगे, एलर्जी टेस्ट करके देखेंगे, एलर्जिक टेस्ट उसको, ठीक है। दूसरा साइन सिम्टम्स से सबसे बड़ी चीज़ तो है साइन सिम्टम्स हमें ऑब्जर्व हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, साइन सिम्टम्स। और फिजिकल एग्जामिनेशन में वाइटल्स चेक करेंगे मेनली फीवर्स वगैरह के लिए, और राइनोस्कोपी इसमें मेनली की जाती है। मतलब क्या होगा कि राइनोस्कोप जो है वो डाला जाता है नोज़ के अंदर, और राइनोस्कोपी की जाती है। क्या की जाती है, राइनोस्कोपी, आ रहा है समझ। और हम जो नेज़ल डिस्चार्ज है उसको हम क्या करके देख सकते हैं, उसको कल्चर करवा के उसमें प्रेजेंस ऑफ एनी पैथोजन बैक्टीरिया की हम उसमें चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज का क्लास हमारा था जिसमें हमने पढ़ा डेफिनेशन, टाइप, साइन सिम्टम, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में हमने देखा। और इसका जो पार्ट 2 है उसमें हम देखेंगे किसके बारे में, इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्टे अपडेटेड विद अस, ऑल द बेस्ट। क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास को अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट in comment box. Thank you. Have a wonderful day.